Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and we are discussing partnership accounting. So previous lectures में हमने डिस्कस किया था कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, what are the different conditions and their related treatment, that is कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हमें याद करनी होती हैं. क्लियर? तो आई होप सो कि आपको वो सारे कंडीशंस क्लियर हो गए होंगे. अब आज के लेक्चर में उन कंडीशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट और आपको क्लियर हो जाए. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. सो क्वेश्चन 1 विल बी ऑन योर स्क्रीन. इट सेज PQR share profits in the ratio 5:3:2. S was the new partner and he brings 30,000 as his capital. अब S का जो शेयर है that is 1/5 share in the profits which he acquires equally from P, Q and R. क्लियर? गुडविल फर्म का दिया है. It is to be valued at 3 years purchase for last 4 years average profits. अब यहाँ पे गुडविल की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है, हमें फर्म की गुडविल की वैल्यू निकालनी है. द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years आर 32,000, 38, 35 and 31,000 respectively. S cannot bring goodwill share in cash. Goodwill already appears in the books at 50,000 and you have to give the journal entries. Now see, अब जो भी कंडीशंस हमने डिस्कस किए हैं वो इन्होंने क्लब कर लिए, कंबाइन करके क्वेश्चन बना दिया है. क्लियर? तो ऑब्वियसली अगर आपको हर एक कंडीशन की जर्नल एंट्रीज आती हैं तो ये ओवरऑल क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो सकता है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. क्लियर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को भी कैलकुलेट कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें आखिरी में कंडीशन दी है कि एस कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. नाउ व्हेन ही डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो उस केस में जरूरी है कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए. सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पता होना चाहिए. क्लियर? तो पहले हम इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं. So P is to Q is to R is 5:3:2. ये तो है ओल्ड रेशियो. क्लियर? अब S की एंट्री होती है विथ 1/5 ऑफ शेयर इन प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम P, Q and R. अब देखो, ये वो वाली कंडीशंस हैं जो हम जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने कुछ कंडीशंस को डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपको नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करने को आ सकता है. तो कीप दोस कंडीशंस इन माइंड. क्लियर? उसमें से एक कंडीशन हम लोगों ने पूछी है कि ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम P, Q and R. तो निकाल लेते हैं हम. दैट इज S एक्वायर्स फ्रॉम P कितना है, इक्वली है, यानी कि P Q R से इक्वली एक्वायर किया होगा तो P ने 1/3 दिया होगा, Q ने 1/3 और R ने भी 1/3. ठीक है? तो S को मिला था 1/5 ऑफ 1/3. सो दिस इज 1/15. ठीक है? S एक्वायर्स फ्रॉम Q, अगेन ये भी 1/3 था तो 1/15 एंड S एक्वायर्स फ्रॉम R is again 1/5 of 1/3. So this is 1/15. क्लियर? ये क्लियर हो गया, ये हमने निकाल लिया. अब फाइनल हम शेयर निकाल लेते हैं किसका, न्यू शेयर ऑफ P, Q and R. P, Q and R. तो न्यू शेयर ऑफ P, न्यू शेयर ऑफ P क्या है, ओल्ड रेशियो 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 5/10 माइनस 1/15. क्यों? क्योंकि इतना तो S को दे दिया P ने. ठीक है? S ने एक्वायर किया P से तो ऑब्वियसली 1/15 शेयर तो S को मिल गया. अब कितना बचा वो हमें कैलकुलेट करना है. क्लियर? सो दिस विल बी 5, this will be 30. क्लियर? तो दिस इज 15 माइनस 2. ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 13/30. देन न्यू शेयर ऑफ Q का न्यू शेयर निकाल लेते हैं, दैट इज 3/10 माइनस 1/15. अगेन दिस विल बी 30. दिस इज 9/2.
So this is 7/30 and new share of R 2/10 minus 1/15. So ये भी 30 होगा. So this is 4/30. Clear? और share of S तो 1/5 दिया ही है. So this is P is to Q is to R is to S. अब नया शेयर निकाल लें. 13/30 is to 7/30 is to 4/30 is to 1/5. इसको इवन कर लेते हैं. So this is 13 is to 7 is to 4 is to 6. तो न्यू रेशियो जो हमारा निकल के आया that is 13/7 is to 4 is to 6. This is the new ratio. क्लियर? यहां से तो हमारा न्यू रेशियो निकल के आ गया. सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें. अब ये जरूरी है निकालना. सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो P का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा? मैंने बताया सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो ओल्ड रेशियो इज 5/10 माइनस न्यू रेशियो अब 13 प्लस 7 प्लस 4 एंड प्लस 6. 13 plus 7 plus 4 plus 6. This is 30. So this is 13/30. ठीक है. This is 15 minus 13. तो ये आ गया 2/30. P Q का निकाल लेते हैं हम. 3/10 minus 7/30. इसका भी 2/30 और R का निकाल लेते हैं. R का होगा 2/10 माइनस 4/30. तो दिस इज ऑल्सो 2/30. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो P is to Q is to R का कितना आया? 2:2:2. इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं तो 1:1:1. ये ध्यान रखना है. ठीक है. यहाँ से निकल के आया न्यू रेशियो और न्यू रेशियो से हमने निकाल लिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्लियर? ये दोनों चीजें क्लियर हो गई. अब देखो, अब हमें क्वेश्चन की कंडीशंस को ध्यान में रखना है. क्लियर? तो पहले तो एक कंडीशन है कि गुडविल विच इज ऑलरेडी अपियरिंग इन दी बुक्स 50,000. इसको हमें पहले राइट ऑफ करना है. तो इसकी पहले जर्नल एंट्री हम देख लेंगे. हमने जो डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, क्या होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. ऐसे ही लिखते हैं, राइट ऑफ करते हैं पुराना गुडविल. ठीक है. कितना था? 50,000 था. ठीक है. और ये ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होता है. ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होता है तो ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2. इस रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटू 3. सॉरी, 50,000 इंटू 5, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. This is 25,000. ठीक है. Into 3 divided by 10. This is 15,000. और sorry, 50,000 into 2 divided by 10. This is 10,000. क्लियर? तो इसको तो हमने कर दिया राइट ऑफ. गुडविल रिटन ऑफ. ठीक है. ये गुडविल रिटन ऑफ वाली एंट्री हो गई. क्लियर? तो एक कंडीशन तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन की जर्नल एंट्री तो पास कर ली. इसको आप पहले भी पास कर सकते हो. देन यू कैन कैलकुलेट दी इंटायर न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इट डिपेंड्स ऑन यू. क्लियर? क्योंकि इसमें हमें ओल्ड रेशियो ही चाहिए. ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया है. क्लियर? अब दूसरी कंडीशन है कि ही इज नॉट ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. अब देखो,
ही इज नॉट ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, उसके लिए हम दूसरी जर्नल एंट्री पास करेंगे। हमें पता होनी चाहिए कि जब नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर नहीं लाता तो उसकी एंट्री हमने डिस्कस की थी, क्या होता, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज एस करेंट अकाउंट डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट, यही था, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, यही था इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हमें यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा कितना निकला है, 1:1:1, और एस का जो करंट अकाउंट डेबिट होगा वो उसके गुडविल के शेयर से डेबिट होगा। नाउ शेयर ऑफ गुडविल, अब एस शेयर ऑफ गुडविल, देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन में इसमें नहीं दिया है कि एस का कितना गुडविल का शेयर है, तो पहले हमें फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है, उसके बेसिस पे ही हम एस के शेयर गुडविल के शेयर को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, तो फर्म का जो गुडविल होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, फर्म्स गुडविल कितना दिया है, एवरेज प्रॉफिट्स दिए हमें 4 इयर्स के। क्लियर, तो हम एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं, दैट इज 32,000 प्लस 38,000 प्लस 35,000 प्लस 31,000, so this is 1,36,000 divided by 4 will give us 34,000. Now in the question 3 years purchase दिया है, ये करना मत भूलना, so this is 34,000 into 3 years of purchase, so it will come to 1,02,000। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्म का गुडविल। अब एस शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं, तो 1,02,000 इंटू इसका शेयर कितना था, 1/5 था। ठीक है, तो 1/5 से कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज 20,400। क्लियर, तो एस का जो करंट अकाउंट डेबिट होता है व्हेन ही इज नॉट ब्रिंगिंग ए शेयर ऑफ गुडविल, तो उसके वो गुडविल के शेयर से डेबिट होता है, सो दिस इज 20,400। क्लियर, ठीक है ना, और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अब इसमें डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इज 6,800। क्लियर, तीनों में सेम होगा, 6,800, 6,800 एंड 6,800। ठीक है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कुछ और होता तो उसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते। क्लियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ये दो हमें कंडीशंस दी थी, कि गुडविल इज ऑलरेडी अपियरिंग इन दी बुक्स, उसकी हमने जर्नल एंट्री ये पास कर दी, एंड ही इज नॉट ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो उसके लिए हमने न्यू शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करा, देन उसके बेसिस पे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया, बिकॉज यू नीड दिस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन दिस जर्नल एंट्री, और फिर हमने इसकी आखिरी में एंट्री पास कर दी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को जब लॉन्ग आंसर्स में वाला ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सो डोंट पैनिक कि बहुत सारी चीजें पूछनी, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करते जाओगे एक क्वेश्चन में, तो इट विल बी इजी फॉर यू। क्लियर, okay, so this was all for this question. Let's move on to the next question. So next question will be on your screen. It says A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. They admit C into the firm for 3/10 profit, which he takes 2/10 from A and 1/10 from B, and brings 1,500 as premium in cash out of his share of rupees 3,900. So goodwill account does not appear in the books of A and B. Give journal entries and the new ratio of A, B and C. Clear? I hope so ये question clear हो गया होगा कि पुराना कोई गुडविल तो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन तो इस क्वेश्चन में साफ कर दी। प्लस जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है सी, ही इज ब्रिंगिंग हिज शेयर 3/10 ऑफ हिज शेयर, जो 2/10 उसने ए से एक्वायर किया और बी से उसने 1/10 एक्वायर करा, और वो अपना गुडविल का शेयर जो कि 3,900 है उसमें से पार्टली अपना शेयर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, आधा नहीं दे रहा है। सो रिमेंबर दिस कंडीशन विच वी हैव डिस्कस की, इस कंडीशन में भी हमने कोई जर्नल एंट्री डिस्कस की थी, उसको यू हैव टू कीप इन माइंड एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर, तो
क्या करना है हमें, when he is bringing his share part of the share, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, पहली एंट्री जो हम बनाते हैं वो होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितना वो शेयर ला रहा है उसकी एंट्री तो बनेगी, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना ला रहा है, 1500 ला रहा है, ठीक है। तो 1500 से हमने ये एंट्री एक पास कर दी, दिस इज क्लियर। सेकेंड एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, मीन्स 1500 तो उसने कंट्रीब्यूट कर दिया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो गया हमारा डेबिट। बाकी वो नहीं ला पाया, तो बाकी जितना वो नहीं ला पाया अपना गुडविल का शेयर, उसके लिए वही एंट्री पास होगी जो हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में की है, क्लियर। सो हु इज द न्यू पार्टनर, सी, सो सी इज current account debited to A's capital account to B's कैपिटल अकाउंट। अब ए और बी कैपिटल अकाउंट में जो गुडविल का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे, जो हमें अभी निकालना है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में अगेन हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग के लिए न्यू रेशियो पता होना चाहिए, क्लियर। तो चलो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ ए एंड बी का ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 5:3, ठीक है। अब सी का जो शेयर मिला 3/10 विच ही टेक्स 2/10 फ्रॉम ए, सो न्यू शेयर ऑफ ए निकाल लेते हैं हम। भाई 2/10 तो उसने सैक्रिफाइस कर दिया, तो माइनस कर देंगे, -2/10, ठीक है। इसका एलसीएम, इफ यू आर नॉट श्योर देन प्लीज कैलकुलेट कर लेना। दिस इज 40, 25 minus 25 minus 8, so this will be 17/40, clear। then new share of B calculate कर लेते हैं, तो 3/8 माइनस कितना इसने कंट्रीब्यूट किया, 1/10, ठीक है। तो 1/10, दिस इज अगेन 40, 15 minus 4, so this is 9/40, clear। sorry, not 9, 11/40, clear। तो नाउ A is to B is to C का रेशियो कितना है, 17/40 is to 11/40 is to C कितना शेयर ला रहा है अपने साथ, 3/10, यहाँ लिख लेते हैं 3/10, तो 3/10, इसको इवन कर लेना, 17 is to 11 is to, तो 17 is to 11 is to 12, ये तो आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो आ गया न्यू रेशियो, क्लियर। यहाँ से न्यू रेशियो आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम, पी का नहीं ए का, ठीक है। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 5/8 माइनस न्यू रेशियो कितना होगा, 17 + 11 + 12, दिस इज 40, तो 17/40, ये 40 ही आएगा,
25 minus 17, this will give you 8/40. B का निकाल लेते हैं. B का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/8 minus 11/40, 15. So this will be 4/40. क्लियर? ठीक है ना? तो A/B का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1. दिस इज इम्पोर्टेंट. क्लियर? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ से निकल के आया. तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पता चल गया 2:1. तो इसको हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मीन्स द शेयर ऑफ गुडविल जो वो नहीं ला पाया उसको 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है? तो एक जर्नल एंट्री तो इसमें इस क्वेश्चन में एक ही कंडीशन पूछी गई है कि गुडविल ही इज पार्टली ब्रिंगिंग ए शेयर ऑफ गुडविल. क्लियर? और दूसरी है गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन दी बुक्स. अब नहीं अपीयर हो रहा है तो राइट ऑफ भी नहीं करना है, यानी कि एक यही एंट्री हमें पास करनी है. एंड देन वी हैव टू शो दिस कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशियो. क्लियर? वी हैव कैलकुलेटेड दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अब देखो इस एंट्री के अकॉर्डिंग वो जितना शेयर अपना नहीं लाया, ठीक है, तो इसका शेयर था 3900. अब हम 3900 में से 1500 को माइनस करके नहीं एडजस्टमेंट करेंगे, ओवरऑल 3900 ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो 2:1. 3900 इंटू 2 2600. तो ये तो आ गया 2600. क्लियर? एंड ये आ गया 1300. तो बी के कैपिटल अकाउंट में 1300 आएगा, सी के कैपिटल अकाउंट में 2600 आएगा. प्रीमियम फॉर गुडविल क्वेश्चन में दिया है इतना, वो लाया है. एंड सी करंट अकाउंट, अगर इसको हम माइनस कर देंगे, बैलेंस करना, यू हैव टू बैलेंस दी जर्नल एंट्री, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा करंट अकाउंट में चला जाएगा. दिस इज 2400. क्लियर? और वैसे भी कर सकते हो, जैसे कि इसका जो शेयर दिया है 3900 माइनस 1500, सो दिस इज 2400. मीन्स कितना वो नहीं लाया, ऑब्वियसली 2400 वो नहीं लाया, बट 2400 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना यार, ये गलत हो जाएगा. क्लियर? अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो क्लियरली 2400 यहाँ लिखना है और 2:1 में 3900 ही आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है? नहीं तो जो डिफरेंस जैसे मैंने किया कि भाई ये आपको पता है, ये पता है, ये पता है, डिफरेंस निकाल लो 2400, ऐसे भी कर सकते हैं. एंड लॉजिक वाइज आई हैव टोल्ड यू कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, डिफरेंस तो हमें यहाँ लिखना है, बट दिस डिफरेंस इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो. जो उसका एक्चुअल गुडविल का शेयर है 3900, वही 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो दिस इज योर एक्चुअल आंसर. द जर्नल एंट्री विल बी दिस. क्लियर? तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी आसान था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था. यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड द कंडीशंस और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज. ओके ना? सो this was all about the question, this question. Let's move on to the next question. Now the next question will be on your screen. It says A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:1. A और B partners हैं and they are sharing profits in the ratio 3:1. C is admitted as partner with 2/9 share. C का admission हुआ 2/9 share से. ठीक है? And A and B will in future get 4/9 and 3/9 share of profits. यानी कि फ्यूचर में A को 4/9 मिलेगा, 3 और B को 3/9. C pays 20,000 for goodwill. You have to pass the journal entries. क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें. अब C बस इतना दिया है कि ओल्ड रेशियो कितना है, फ्यूचर में पुराने पार्टनर्स को कितना रेशियो मिल रहा है, यानी कि इन दिस यू हैव टू कैलकुलेट अगेन द न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है हमें. क्लियर? और गुडविल का शेयर जो सी लाया 20,000, उसकी एंट्री भी यू हैव टू पास. क्लियर? तो इतनी ही कंडीशन दी हुई है. नाउ लेट्स प्रोसीड.
So let's calculate is न्यू शेयर दैट इज 3/4 माइनस, अब ए को फ्यूचर में कितना मिलेगा 4/9, ठीक है। सो दिस इज 11/36, ठीक है ना, 11/36। बी इज न्यू शेयर, तो सॉरी 1/4 माइनस बी का फ्यूचर का शेयर कितना होगा 3/9, दिस इज 9 माइनस, अब देखो इसका मतलब इसका जो नया शेयर है ये बड़ा है, ये आ गया 3/36। समझ में आया यहाँ क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए फर्क हो गया बिकॉज प्रीवियसली क्वेश्चंस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड रेशियो हमेशा बड़ा हो रहा था, तो यहाँ पे तो ओल्ड रेशियो बड़ा है यानी कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक। लेकिन यहाँ पे न्यू रेशियो बड़ा है इसलिए माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये गेन कर रहा है कुछ पार्ट, ठीक है। और ऑब्वियसली सी ने तो गेन किया ही किया है, ठीक है, सी ने भी कुछ पार्ट गेन किया है 2/9, ठीक है ना, वो भी कुछ पार्ट गेन कर रहा है, दिस इज अंडरस्टूड। अब देखो इस क्वेश्चन में एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, अगर हम ओल्ड पार्टनर्स की बात करें तो एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, एक पार्टनर गेन कर रहा है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उस केस में जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसका अकाउंट हो गया क्रेडिट, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका अकाउंट हो गया डेबिट। ये बात क्लियर हो गई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जर्नल एंट्री ऐसे ही पास होंगी, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई या ये रेशियो गलत कैलकुलेट किया तो पूरी एंट्री भी गलत हो जाएगी, क्लियर। अब देखो पहली एंट्री क्या बनती है वो हम निकाल लेते हैं कि सी पेज 20,000 फॉर गुडविल, तो ऑब्वियसली इसकी एक तो एंट्री पहले आसान होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो हम करते आ रहे हैं, दिस इज 20,000, ठीक है। अब दूसरी एंट्री इस केस में क्या होती है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एक गेन कर रहा है एक सैक्रिफाइस कर रहा है, सो द एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, ये तो डेबिट होगा कितने से 20,000 से, जितना की वो अमाउंट ला रहा है अपने साथ, कंट्रीब्यूट किया उसने, क्लियर। अब हमें पता है एक क्रेडिट हो रहा है एक डेबिट हो रहा है, तो बी डेबिट हो रहा है तो इसको कर देते हैं बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे सी को कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज सी तो अपना शेयर ला ही रहा है, तो वो 20,000 की एंट्री सी को ना करके हम प्रीमियम फॉर गुडविल से उसको डेबिट करेंगे, क्लियर। देखो इस कंडीशन में प्रीवियसली मैंने आपको बस इतना बताया था कि सैक्रिफाइस हो रहा है गेन हो रहा है तो हम डेबिट क्रेडिट करेंगे, एंड विद द अमाउंट इसको आज हम देख लेते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि पहली जर्नल एंट्री तो ये हो गई, दूसरी जर्नल एंट्री ऐसे ही बनेगी, ऐसे ही आपको याद करना है, क्लियर। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से, जो पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो रहा है दैट इज बी, और इसका क्रेडिट हो रहा है। अब देखो यहाँ तो 20,000 हमें पता है कि ये एंट्री हमने 20,000 से पास कर दी, क्लियर। इसको भी ब्लैक से लिख देते हैं, बट अब यहाँ कंफ्यूजन है कि अभी डेबिट और क्रेडिट कौन सी अमाउंट से होगा। सो फॉर दिस यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म्स गुडविल फर्म्स गुडविल निकाल लें जो क्वेश्चन में हमें नहीं दी है, क्लियर। तो फर्म्स गुडविल हम निकाल लेते हैं। अब देखो सी का जो गुडविल का शेयर है दैट इज 20,000, यानी कि इसमें जो नया पार्टनर आ रहा है उसका गुडविल का शेयर ऑलरेडी दिया है, क्लियर। इसके बेसिस पे हम फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे, सी का शेयर कितना था
2/9 था, ठीक है। तो फर्म्स गुडविल, सॉरी फर्म की गुडविल नहीं है, ये सीज गुडविल है। सीज गुडविल का शेयर, तो अब फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं हम यहाँ से। जितना उसका शेयर होगा उसको आपको रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट कर देना है। तो यू कैन कैलकुलेट द ओवरऑल फर्म गुडविल, ठीक है। तो ये आएगा 90,000। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, नहीं तो आगे नहीं इसको डेबिट क्रेडिट में क्या अमाउंट जानी है ये इसी के बेसिस पे होगा, आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्लियर। तो ये 90,000 आपको पता होना चाहिए कि फर्म की ओवरऑल, क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली दिया है वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो जो पार्टनर का शेयर है और उसका गुडविल का शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो शेयर है उसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, तो ओवरऑल फर्म का आपका वो आ जाएगा गुडविल, ठीक है। तो अब ये 90,000 है। अब दिस 90,000 हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये ध्यान रखना है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट एज एंड व्हेन यू विल प्रैक्टिस दी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो इट विल बी मोर क्लियर टू यू, ठीक है। अब 20 कैपिटल अकाउंट 90,000 से हमें इसका जो गेन रेशियो था 3/36 उससे हमें कैलकुलेट करना है, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 36, तो ये तो आ गया 7500, ठीक है। और ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 11/36, तो 90,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 36, तो दिस इज 27,500। एक्सक्यूज मी, अगर वैसे भी चेक करोगे तो देखो हमारी एंट्री बिल्कुल सही है, यानी कि टोटल ऑफ डेबिट इज टोटल ऑफ क्रेडिट, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये क्रॉस चेक भी हो गई और हमें ये पता चल गया कि हमने बिल्कुल सही किया, यानी कि जो 20 कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट जाएगी दैट इज 90,000 इंटू जो भी गेनिंग रेशियो होगा इंटू 3/36, और इस कैपिटल अकाउंट में जो भी अमाउंट जाएगी वो जाएगी 90,000 इंटू गेनिंग रेशियो 11/36, ठीक। तो ये आ गया 7,500, ये आ गया 27,500, और इसके लिए ये चीज पता होनी चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, ओवरऑल फॉर्म की गुडविल। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में इससे रिलेटेड हमने सिर्फ जर्नल एंट्रीज की एडजस्टमेंट ही डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था एक ही एंट्री होगी, एक ही एंट्री होगी, लेकिन किस हिसाब से हमें अमाउंट से कैलकुलेशन करना है, क्या एडजस्टमेंट होना है, दिस आई हैव टोल्ड यू इन दिस क्वेश्चन विद द रिलेटेड प्रॉब्लम। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये तीनों कंडीशंस हमने जो डिटेल में डिस्कस की है गुडविल के इन केस ऑफ न्यू पार्टनर इज बीइंग एडमिटेड इज वेरी मच क्लियर टू यू। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, इसको हम फिर से अच्छे से और थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। सो इन दी अपकमिंग लेक्चर्स वी विल मूव फॉरवर्ड विद द एडमिशन ऑफ द पार्टनर, जो भी हमारे बाकी के एडजस्टमेंट हैं जैसे रीवैल्यूएशन हुआ ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कैसे हमें एडजस्ट करना है, क्या एंट्रीज हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे एंड होपफुली आपका ये चैप्टर भी जल्दी खत्म हो जाएगा। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।